Welcome to Evergreen Mechanical. Today we are going to solve some good questions from thermodynamics. This lecture will be totally focused on GATE 2025 expected questions you can expect. This type of questions or directly this type of questions, or you can expect this type of concept may come in GATE exams, right? I have tried to select all the good questions. Let's start the lecture without wasting any time. Uh, so, in first question, we will start what it has been given. Uh, a rigid tank containing 0.4 meter cube of air, okay, at 400 kilopascal and 30 degrees Celsius is connected by a wall to a piston cylinder device with zero clearance. Okay, तो अभी तक हम लोग को क्या समझ में आया इस क्वेश्चन से कि ये मेरा रिजिड टैंक है. दिस इज माय रिजिड टैंक जिसमें 0.4 मीटर कंटेनिंग 0.4 मीटर क्यूब ऑफ एयर है. कहीं ना कहीं ये मेरे को वॉल्यूम ऑफ द टैंक बता रहा है. मैं अच्छा से लिखता हूं यहाँ पे. गिवन वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना है 0.4 मीटर क्यूब. उससे भी पहले मेरे को कुछ कुछ कीवर्ड्स रहता है, जैसे कि आपको पता ही है कि जो टैंक है वो मेरा रिजिड है. ठीक है. जो एयर है, ये जो एयर है, इसमें जो मेरा प्रेशर है वो कितना है 400 किलो पास्कल है एंड टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है. तो आई विल टेक एज 303 केल्विन. इन केल्विन में मैं रख रहा हूँ. ठीक है. इज कनेक्टेड टू ए वॉल, कनेक्टेड बाय ए वॉल टू ए पिस्टन सिलेंडर डिवाइस. ये मेरा पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है और ये मेरा टैंक है and this is connected by a wall. The mass of the piston is such that the pressure of 200 kilopascal is required to raise the piston. Definitely मेरा mass of the piston यहाँ पे कुछ है, it is negligible नहीं है. वो कितना है वो मेरे को क्या बोल रहा है कि जैसे ये मेरा पिस्टन है, अगर मेरे को ये पिस्टन को रेस करना है, समझ रहे हो, जैसे अभी तो ये पूरा यहाँ पे है, अगर मेरे को इस पिस्टन को ऊपर ढकेलना है तो कितना चाहिए रहेगा प्रेशर. यहाँ पे जो प्रेशर चाहिए रहेगा वो रहेगा 200 किलो पास्कल ऑफ प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू रेज द पिस्टन. इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली यहाँ पे मेरा जो अपसाइड से जो प्रेशर लग रहा है ये तो मेरा PATM है, राइट. तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं पिस्टन का तो वो कैसा रहेगा. यहाँ पे मेरा P एटमॉस्फेरिक डेफिनेटली इनटू एरिया रहेगा. यहाँ पे क्या है मेरा प्रेशर ऑफ द एयर इनटू एरिया प्लस जो वेट ऑफ द पिस्टन जो लग रहा है वो ये है. तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम से मेरे को क्या मिल रहा है, इक्वल टू P ऑफ एटमॉस्फेरिक इनटू एरिया प्लस वेट ऑफ द पिस्टन. ये मेरा एक इक्वेशन मान के आप चलिए. ठीक है. ये इतना बोल रहा है कि अगर मेरे को इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वेट ऑफ द पिस्टन है इसमें. ठीक है. द वॉल्व इज नाउ ओपन स्लाइटली. ये वाला वॉल्व जो है इसको मैं स्लाइटली ओपन किया एंड एयर इज allowed to flow into the cylinder until the pressure in the tank drops to 200 kilopascal. मतलब जैसे ही मैं ये वॉल्व खोला तो एयर फ्लोस होगा इन द वॉल्व. जब एयर फ्लो होगा इनिशियली मेरा प्रेशर कितना था टैंक में, इधर मेरा टैंक में प्रेशर था 400 kilopascal. तो क्या हो रहा है जैसे ही, और ये कब तक मैं एयर फ्लो करवाऊंगा जब तक मेरा प्रेशर इन द टैंक कितना ना हो जाए, फाइनल प्रेशर कितना ना हो जाए 200 किलो पास्कल ना हो जाए. ठीक है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, हीट इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग. डेफिनेटली हीट एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग से, सच दैट ऐसा कुछ हो रहा है हीट एक्सचेंज, मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है, सच दैट द एयर एंटायर एयर रिमेन्स एट 30 डिग्री सेल्सियस एट ऑल टाइम्स. मतलब जो भी इधर एयर है और जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होगा यहाँ पे भी एयर आएगा, कुछ भी हो जाए,
पहले भी और अभी भी मेरा जो एयर का टेम्परेचर है वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है ऑल टाइम। डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है फॉर दिस प्रोसेस, मतलब यहां से जो भी टैंक में इधर आया, तो ये पूरा एक प्रोसेस हुआ, टैंक से एयर निकला, वॉल में गया, पिस्टन को रेस किया। मुझे ये बताने बोल रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में मेरा हीट कितना ट्रांसफर हो रहा है, आप मुझे ये बता दीजिए, बस इतना पूछा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, तो मेरा अप्रोच कैसा रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? मेरा एम क्या है? मेरा एम है हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है ये फाइंड करना। यू कैन से हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है पूरे प्रोसेस में मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो मेरा अप्रोच क्या रहेगा ना, मैं सबसे पहले ये देखना चाहता हूं मेरे को इनिशियल स्टेट में, इन इनिशियल स्टेट मैं दोनों चीज को कंसिडर करूंगा। किसको? एक टैंक को भी कंसिडर कर रहा हूं और एक वॉल्व को भी कंसिडर कर रहा हूं, जो ये पिस्टन सिलेंडर वॉल्व है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेरा इनिशियल प्रेशर है 400 किलो पास्कल। वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना दिया है? आई थिंक 0.2 दिया है, 0.4। वॉल्यूम ऑफ द एयर है जो कि 0.4 मीटर क्यूब है। ठीक है, ओके। टेम्परेचर कितना दिया है? आई थिंक 30 डिग्री सेल्सियस दिया है। इट विल बी 303 केल्विन। ठीक है, अब इसमें क्या है, इधर पे मेरा वॉल्यूम जीरो है, अभी के लिए जीरो है। ठीक है, फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट में क्या हो रहा है, टैंक में कितना है, प्रेशर कितना है मेरा? फाइनल स्टेट में बोला है कि जब तक 200 किलो पास्कल ना हो जाए। ओके, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, सिंस इट इज ए रिजिड टैंक, टैंक रिजिड है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। कितना होगा? 0.4 मीटर क्यूब। टेम्परेचर भी कितना है? 303 केल्विन है। बट वॉल्व, डेफिनेटली आप मेरे को बताइए, यहाँ पे इनिशियल प्रेशर कितना था? 400 किलो पास्कल। यहाँ पे पीएटीएम होगा, राइट? पीएटीएम कितना होगा? डेफिनेटली 100 किलो पास्कल या फिर 101.325 किलो पास्कल होगा। ठीक है, वेट ऑफ द पिस्टन भी है। बट आप मेरे को बताइए, जैसे ही मैं वॉल्व खोलूंगा, डेफिनेटली ये पुश करेगा। ठीक है, पिस्टन को पुश करेगा। डेफिनेटली ये पुश जब करेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो? क्योंकि वेट ऑफ द पिस्टन कितना ही हो जाएगा, मेरे को क्या चाहिए, पिस्टन को पुश करने के लिए मिनिमम 200 किलो पास्कल चाहिए रहेगा, तभी ये राइज करेगा। और आप एक चीज देख सकते हो कि ये जब राइज हो रहा होगा, तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा? ठीक है, वो आगे बात करते हैं कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है, वॉल डेफिनेटली राइज हो रहा होगा, उसका प्रेशर कितना होगा वो मैं अभी नहीं मालूम, वॉल्यूम कितना राइज होगा वो भी मेरे को अभी तक नहीं पता है। ठीक है, टेम्परेचर बस पता है, जब इधर ये वाला जो पिस्टन सपोज कीजिए यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे जो एयर रहेगा, ठीक है, इसका टेम्परेचर मेरे को बस दिया हुआ है 303 केल्विन, क्योंकि वो एक चीज बोला हुआ है क्वेश्चन में कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग सच दैट द एयर जो एंटायर एयर है, एंटायर एयर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटायर एयर मतलब जो टैंक में भी है और जो वॉल में भी आया, जो पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में आया, वो 30 डिग्री ही रहेगा एट ऑल टाइम्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो मैं क्या करता हूँ ना,
मैं सबसे पहले टैंक को एनालाइज करता हूँ कि मैं पहले ये देखता हूँ कि इनिशियल मास कितना था टैंक में। तो सिंस एयर इज एन एक्टिंग एज एन आइडियल गैस, तो P1 V1 इक्वल टू mR T1, राइट। मैं M1 निकालना चाहता हूँ, तो M1 कितना होगा? P1 मेरे को पता है 400, वॉल्यूम है 0.4, R कितना है 0.287, T1 है 300, तो you will get some M1. देखिए, I am not going to solve here because I have to solve lot of questions, so I have done it already, so I am just taking data from here. तो M1 कितना आ रहा है? It is 1.8399 kg आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं वॉल्व खोला, डेफिनेटली सम ऑफ द जो मास ऑफ द एयर है वो फ्लो होगा। कब तक हम लोग वॉल्व खोल के रखें? जब तक इधर का जो प्रेशर है वो कितना ना हो जाए, फाइनल प्रेशर 200 किलो पास्कल ना हो जाए। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि फाइनल मास कितना है टैंक में, टैंक में कितना मास ऑफ एयर प्रेजेंट है। M2 कितना होगा? 200, क्योंकि अब मेरा प्रेशर इन द टैंक कितना हो गया? 2, बट वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि इट इज ए रिजिड टैंक, राइट। R कितना है? 0.287, टेम्परेचर कितना है? 303 केल्विन, 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी 303 होगा। आप निकालिए, इसको मैं कहाँ ठूसूं यार, इधर रख दूं क्या? नो नो नो, ये मेरे को सॉल्व आता रहता है, इधर रख रहा हूँ। M2 you will get something like, it will come 0.919 kg, ठीक है। ये क्या है? 0.919 kg अब मेरा इसमें प्रेजेंट है। मतलब हो क्या रहा है कि ये जो मेरा टैंक था पहले, ठीक है, इनिशियली मेरा मास कितना था? 1.839 kg था, ठीक है। अभी कितना प्रेजेंट है? जैसे मैं वॉल्व खोला, सम ऑफ द एयर एंटर, अब फाइनल जो मास प्रेजेंट है वो कितना है मेरा? 0.919 kg प्रेजेंट है, ओके। अब 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 मेरे को आप ये बता सकते हो कि ये जो मेरा पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, इसमें कितना मास ऑफ द एयर आया होगा? डेफिनेटली 1.8399 माइनस 0.9199, इतना ही मेरा एयर आया होगा। एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि जस्ट गिव मी 1 मिनट। 200 into 0.4 divided by 0.287 into 303, okay, minus 1.839, ओके। समझे कि इतना मास पहले था टैंक में, अभी 0.91999 हो गया है। इन दोनों को माइनस करूंगा तो इतना ही एयर तो इधर आया होगा पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में। तो जब मैं इसको माइनस कर रहा हूं तो अगेन इट इज कमिंग 0.9199 kg। इतना kg ऑफ द मास ऑफ द एयर वो कहाँ एंटर कर रहा है? मेरा इस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस के अंदर एंटर कर रहा है। समझ रहे हो? अब आप देखिए, अगर एंटर तो कर रहा है बट क्या मेरा पिस्टन रेज होगा? अगर पिस्टन को राइज करना है तो मेरे को कितना वो चाहिए रहेगा? प्रेशर ऑफ द एयर कितना रहना चाहिए? 200 किलो पास्कल, तभी मेरा पिस्टन राइज करेगा, राइट। तो मेरे को ये बताओ, जो भी मेरे को हीट फाइंड करना है Q, वो क्या होगा? दैट इज W12 प्लस DU, राइट, फ्रॉम फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ से मैं ये लिख सकता हूँ, राइट। अब पूरे प्रोसेस की बात चल रहा है। बैटरी सेवर इज ऑन, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, मेरे को हीट ट्रांसफर फाइंड करना है।
आप मेरे को ये बताइए, क्या इसमें दो वर्क हो सकता था? एक तो टैंक का, और एक है मेरा जो वॉल्व रेज होगा, वर्क डन बाय द वॉल्व। टैंक मेरा रिजिड होने के कारण ये वाला वर्क मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी, राइट? इंटरनल एनर्जी क्या होगा? इस टैंक में जो भी एयर है, क्योंकि मैं कंसिडर किया हूं एयर एज ए सिस्टम, जब मैं एयर को कंसिडर कर रहा हूं सिस्टम में, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा? इट इज एम सी वी डी टी, राइट? मेरा डी टी चेंज ही नहीं हो रहा है। आई मीन इनिशियल प्रोसेस में भी मेरा टेम्परेचर 303 केल्विन है, फाइनल प्रोसेस में भी जब मेरा फाइनल स्टेट पहुंच रहा है, कुछ भी ओके, टैंक का तो टैंक ही रहेगा, वॉल्व शायद ऊपर रेज होगा। तो इन दोनों प्रोसेस में मेरा क्या है, T2 और T1 सेम है, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो ड्यू टू सम हीट एक्सचेंज, ये क्या आ रहा है, मेरा जीरो हो रहा है। तो मेरा जो भी हीट ट्रांसफर होगा इस प्रोसेस में, वो बस एक ही चीज के कारण हो रहा है, कितना होगा, जितना भी मेरा वर्क डन बाय द वॉल्व करेगा, जो भी पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में जो मेरा वॉल्व है, वो जितना भी रेज होगा उतना ही मेरा हीट ट्रांसफर हो रहा है। आप समझे कि नहीं, मुझे फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, जब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आप मेरे से पूछ सकते थे कि आ, सर सर जैसे कि ये Q122 है, सर आप यही क्यों यूज कर रहे हो, फर्स्ट लॉ ही क्यों यूज कर रहे हो आप डायरेक्टली? जैसे ही मेरे को पता चल गया टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैं वर्क निकालने के लिए P1 V1 log of V2 by V1 मैं क्यों यूज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली यही क्यों लगा रहा हूँ? भाई देखो, क्योंकि इसका मैं एक रीजन बताता हूँ मैं ये क्यों नहीं लगा रहा। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे देखो, थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। आप समझिए कि ये मेरा वॉल्व है भाई, ठीक है, ये मेरा टैंक है, यहाँ पे इनिशियल प्रेशर 400 किलो पास्कल है, ठीक है, और यहाँ पे रफली 100 किलो पास्कल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस वेट ऑफ द पिस्टन कितना ही हो जाएगा, चलो मान लो 50 50 ऐड कर रहा है एक्स्ट्रा प्रेशर जो वेट ऑफ द पिस्टन है। तो फिर भी अगर आप देखा जाएगा, तो जैसे ही मैं वॉल्व खोलूंगा ना, तो आपको क्या लगता है, पिस्टन स्लोली स्लोली मूव होगा कि एकदम ही फटाक से मूव होगा? मुझे ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। मेरे को जहां तक का पता है कि ये इतना स्लोली मूव नहीं होने वाला। डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी मेरा पिस्टन रहेगा, मूव जैसा होगा, वो कांस्टेंट प्रेशर से मूव होगा। वो क्यों होगा ये मैं बता सकता हूँ, बट मैं ये नहीं बता सकता कि इट विल मूव स्लोली, क्योंकि ये हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है एक तरीके से। आप रीजन समझ रहे हो? अगर रिवर्सिबल का मैं बोलता, अगर वो स्लोली स्लोली मूव करता, क्वासी स्टैटिक मैं बोल सकता हूँ, मतलब बोलता तब मैं बोलता जब वो स्लोली मूव करता, बट क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे भी नहीं दिया, तो आई कांट जस्ट व्हाट वी से गेस लाइक इट इज ए सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट आई कैन अप्लाई लाइक दिस। ये मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा 400 किलो पास्कल है, जैसे ही मैं वॉल्व खोलूंगा तो प्रेशर आएगा, एक तरीके से एकदम ही फास्टली मूव करेगा पिस्टन मेरा। तो मैं अभी मुझे क्वेश्चन से उतना ज्ञान नहीं मिल रहा है कि मैं उसको कांस्टेंट प्रेशर मानूं। ये कांस्टेंट प्रेशर मैं मान सकता हूँ। रीजन क्या है कांस्टेंट प्रेशर मारने का, कि यहाँ पे मेरा PATM है, ठीक है, यहाँ पे मेरा वेट ऑफ द पिस्टन है। अगर अगर मैं एयर को वो मानूंगा क्या, अगर मैं एयर को जो कि सिस्टम मान रहा हूं, तो जो मेरा भी यहाँ पे P ऑफ एयर है वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ द एयर इनटू एरिया, क्योंकि हम लोग फोर्स फोर्स बैलेंस करते हैं, राइट? P ऑफ एटमॉस्फेयर अपॉन एरिया प्लस वेट ऑफ द पिस्टन। तो अगर मैं P ऑफ एयर की बात करूं, तो P ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस वेट ऑफ द पिस्टन डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। कहीं ना कहीं ये मेरा कांस्टेंट है, समझ रहे हो? तो जो भी मैं वर्क फाइंड करूंगा ना, वो मैं ये फाइंड कर सकता हूँ कि जितना भी मेरा P एक्सटर्नल होगा इनटू चेंज इन वॉल्यूम, समझ रहे हो? बट
मैं ये नहीं लगाऊंगा टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, इसलिए मैं फर्स्ट लॉ लगा रहा हूँ क्योंकि दिस लॉ इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। आप समझे? आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों ये लगा रहा हूँ। आई एम नॉट अप्लाइंग एनी कांस्टेंट थर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहा हूँ, कांस्टेंट प्रेशर का क्यों नहीं लगा रहा हूँ। आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस थिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है जब 400 निकलेगा तो पिस्टन स्लोली तो मूव नहीं करने वाला, राइट। सो मैं क्या लगाया, Q12 इक्वल टू W122 प्लस DU। W122 में दो वर्क हो सकता था, एक टैंक, अगर टैंक रिजिड नहीं बोलता तो मैं इसका भी वर्क एक आता, बट सिंस रिजिड टैंक बोला है इसलिए जो वर्क डन बाय द टैंक है वो जीरो है। एंड सेकंड इज पिस्टन सिलेंडर डिवाइस के कारण जो मेरा वॉल्व मूव करेगा उसके कारण एक वर्क आएगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यू टू टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड एयर इज एन आइडियल गैस, सो जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो mcv dt होगा, ये कांस्टेंट है। तो T2 माइनस T1 फाइनल प्रोसेस में और इनिशियल प्रोसेस में जो भी एयर है उसका जो टेम्परेचर है वो सेम है, इसलिए इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर जो है वो जीरो हुआ। तो जो भी मेरा हीट एक्सचेंज हो रहा है पूरे प्रोसेस में वो कितना होगा, जितना मेरा वॉल्व मूव किया होगा। अब मैं सिर्फ वॉल्व में आ रहा हूं, I don't know. There is a noise coming from my laptop. Okay. Just give me 1 minute. Just give me 1 minute. I will keep one book inside. Okay. Okay. Let's start. तो सिंस मेरा एयर क्या है, सिस्टम है, ये मेरा इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट यहाँ पे कुछ आया होगा, तो ये मेरा एयर है ऐसे सिस्टम। तो देखो जब कभी भी आपका पता नहीं है आपको प्रोसेस क्या है, तो आप वर्क डन फाइंड कर सकते हो F एक्सटर्नल इंटू डी ऑफ एक्स, राइट। आप ये तो कर सकते हो। अगर F एक्सटर्नल तो ये जो होगा ना F एक्सटर्नल, ये हम मैं क्या लिख सकता हूँ, P ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इंटू एरिया इंटू इक्वल टू F ऑफ एक्सटर्नल। तो P ऑफ एक्सटर्नल A इंटू डी एक्स आई एम कंसिडरिंग एज dV। तो जो भी मेरा वर्क होगा वो क्या होगा, P ऑफ एक्सटर्नल इंटू dV। मतलब जो भी मेरा एक्सटर्नल प्रेशर है अगर इनटू चेंज इन वॉल्यूम कर दूं, दैट इज P ऑफ एक्सटर्नल इनटू V2 माइनस V1, ये मेरा क्या दे देगा, पिस्टन सिलेंडर वर्क देगा। ये भी एक तरीके से वैलिड है फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, क्योंकि ये जो चीज लाया हूं मैं W इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू dx, ये कहाँ से आ रहा है, ये तो हम लोग का वर्क फॉर्मूला है, राइट। तो एक्सटर्नल वर्क है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। मैं P इंटू V2 माइनस V1 नहीं कर रहा, मैं P एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा सिस्टम क्या है, एयर है, इसके एक्सटर्नल क्या है, एक पी एटमॉस्फेरिक है और एक वेट ऑफ द पिस्टन है, इसको ना आप भूलेंगे नहीं, समझ रहे हो। तो जैसे कि मैं बताया एट फर्स्ट में ही एक इक्वेशन मार्क किया था कि P ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर प्लस वेट ऑफ द पिस्टन, ये क्या है, इक्वल टू कहीं ना कहीं जब मैं इसको इक्वेट करूंगा तो ये मेरा P ऑफ एक्सटर्नल इंटू एरिया आएगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं दिस प्रेशर ऑफ द एयर इक्वल टू P ऑफ एक्सटर्नल आ रहा है, समझ रहे हो, ये ऐसा आ रहा है, ये डेफिनेट हर समय ऐसा आएगा करके जरूरी नहीं है। आई होप आप समझे। रुक जाओ, आपको और अच्छे से समझा देता हूँ कि जैसे कि ये मेरा पिस्टन है भाई, ठीक है, दिस इज माई एयर, एयर को मैं क्या मान के रखा हूँ, सिस्टम मान के रखा हूँ, ठीक है। एयर का इनसाइड प्रेशर कितना है अभी, P ऑफ एयर है,
मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी मेरा एक्सटर्नल वर्क है डेट इज पी ऑफ एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल ये है जो सिस्टम के बाहर लग रहा है। सिस्टम के बाहर क्या लग रहा है मेरा पी एक्सटर्नल, वो लग रहा है पी ऑफ एटमॉस्फेरिक प्लस वेट ऑफ द पिस्टन डिवाइड बाय एरिया। इतना मेरा पी एक्सटर्नल लग रहा है। बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता है कि क्वेश्चन में बोला था कि अगर मेरे को पिस्टन को रेस करना है तो मुझे प्रेशर ऑफ द एयर कितना चाहिए, 200 किलो पास्कल चाहिए। समझ रहे हो? तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाया था तो प्रेशर ऑफ द एयर पी ऑफ एटमॉस्फेरिक प्लस वेट ऑफ द पिस्टन बाय एरिया। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो मेरा पी एक्सटर्नल है ना, ये यहाँ पे प्रेशर ऑफ द एयर है। समझे? आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। बट मैं इसको ऐसे नहीं कर रहा कि सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट P इंटू V2 माइनस P1, मुझे इतना नहीं पता कि ये प्रोसेस कैसा चल रहा है। मैं इसको एक इरिवर्सिबल प्रोसेस मान के W इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू DV मान के लेके आया हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था इन गेट 2023 में। लोग यहाँ बहुत गलती किए थे कि यहाँ पे कुछ प्रेशर दिया हुआ था, यहाँ पे ज्यादा दिया हुआ था। आप समझ रहे? और जब मैं इसको ऐसा कुछ बोला था कि दिस प्रेशर इज वेरी मच हाई, दिस प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक, बहुत हाई था, तो लोग क्या समझे थे बताओ, प्रेशर ऑफ दिस इंटू V2 माइनस V1 कर दिए थे, जो कि डेफिनेटली रॉन्ग आंसर था, क्योंकि आपको P एक्सटर्नल लेना पड़ेगा जो कि W होता है F एक्सटर्नल इंटू DA इंटू D ऑफ X। तो P ऑफ एक्सटर्नल इंटू DA इंटू सॉरी A इंटू DX। तो यहाँ पे P एक्सटर्नल मेरा ऐसा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वेट ऑफ द पिस्टन इसलिए आ रहा है क्योंकि वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल में वेट नहीं आता। जब वेट नहीं आता तो आपका जो बाहर का जो प्रेशर है वो आप लेते, राइट? इस टाइप का आप एक क्वेश्चन है गेट, डेफिनेटली गेट 2023 में आया है। आई नो दिस क्वेश्चन एंड ऑलमोस्ट आई विल से 60% दे हैव डन रॉन्ग दिस क्वेश्चन। यहाँ पे इसलिए आ रहा है P ऑफ एयर क्योंकि मेरा पिस्टन सिलेंडर जो है ना वो वर्टिकल रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जब वर्टिकल रखा हुआ है तो वेट ऑफ द पिस्टन का इफेक्ट आ रहा है इसमें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतने में 200 दिया हुआ है अभी प्रेशर ऑफ द एयर। V1 डेफिनेटली 0 है। व्हाट इज V2? V2 आप निकाल सकते हो या फिर आप जो ठीक है V2 निकाल ही देते हैं। प्रेशर ऑफ द एयर 200 है, T2 कितना है 303 केल्विन है एंड V2 मेरे को नहीं पता है, M2 पता है। M2 जो मेरा मास ऑफ द एयर अंदर आया जो कि मैं बताया था कि 1.8 माइनस समथिंग 0.9199, तो मेरा इतना ही आ रहा था, 0.9199 नहीं आ रहा था। पॉइंट 9199 kg आ रहा था, ठीक है? तो आप इससे आप निकाल सकते हो। जब आप निकालोगे V2 कितना आएगा, V2 इक्वल टू MRT2। ये मेरा इनसाइड टैंक में कितना है 0.9199, R होगा 0.287, T2 300, प्रेशर ऑफ द एयर जो एक्सटर्नल प्रेशर है जो कि कितना है 200 है, ठीक है? तो आप इससे V2 निकाल सकते हो। एक बार कर ही लेता हूं मैं भी। Definitely, I have selected those questions which can be done with Gate Kelsey. I am doing here with this thing, but you do it with this thing, okay? Just तो मेरा V2 कितना आ रहा है? V2 आ रहा है भाई मेरा 0.396 आ रहा है इंटू 200, 79.2 अप्रोक्सीमेटली, इतने ही आसपास आएगा अगर मेरे वैल्यूज सही है तो, ठीक है? सॉरी, इट इज 303, तो इट विल बी 79.2 नहीं, इट विल बी 80 किलो जूल ऑफ वर्क हीट, जितना भी मेरा सिस्टम को मैं दिया, राइट? आई होप आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन आप देख लीजिए, बट द कॉन्सेप्ट इज राइट।
80 किलो जूल इज द राइट आंसर बिकॉज यहाँ पे मैं टेम्परेचर 303 था, हैव टेकन 300, दैट्स व्हाई इट वाज कमिंग 79.2. Now it is right. Okay, so okay, ये फर्स्ट टाइम है. Otherwise if you have seen my previous video, I used to solve one question at a time and I used to explain, but now I will start like this. Okay, so let's start this question. This is also, you can say, I don't know why, but I personally feel this is a 5-star question for GATE exam. The reason being this is a 5-star question, just give me 1 minute, because lot of time questions have been asked of spring based question, piston based, but this question haven't been asked in GATE till now. So I'm thinking this will be the good question. So without wasting any time, let's start this question. So a 10 meter height, a 10 meter high cylinder means ये जो मेरा height है वो कितना है, 10 मीटर है, with a cross sectional area of 0.1 मीटर स्क्वायर. जो मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन है ये 0.1 मीटर स्क्वायर है. हैज ए मासलेस पिस्टन. इन दिस इट हैज क्लियरली टोल्ड जो ये पिस्टन है ना, ये क्या है मेरा, मासलेस है. ओके, at the bottom with water at 20 degrees Celsius. Okay, water top of it at shown in the figure. Okay. देखो क्या बोल रहा है कि एक मेरा पिस्टन सिलेंडर असेंबली है जिसका हाइट 10 मीटर दे के रखा है. ठीक है, ये जो पिस्टन है ये मेरा मासलेस है, इसके अबव वाटर स्टोर करके रखा हूं जिसका टेम्परेचर दे के रखा है 20 डिग्री सेल्सियस. एयर एट 300 केल्विन. मतलब ऐसा है कि एक पिस्टन है, उसके नीचे एयर भी है, ऊपर वाटर भी है. तो ये जो एयर है ना, एयर का जो टेम्परेचर है दैट इज 300 केल्विन है, विथ वॉल्यूम इक्वल टू 0.3 मीटर क्यूब है. ठीक है, अंडर द पिस्टन इज हीटेड. इसको मैं हीट कर रहा हूं, इसको आई एम हीटिंग इट so that the piston moves up, spilling the water out over the side. मतलब क्या बोल रहा है, देखो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को. पहले यहाँ शायद मेरा फोटो आ रहा होगा यार, ठीक है, आप समझ जाओगे कि ये मेरा पिस्टन है, यहाँ पे एयर है. अब मैं इसको हीट दे रहा हूँ तो क्या होगा, डेफिनेटली मेरा पिस्टन रेज होगा. ठीक है, ये वाटर है तो पिस्टन रेज होता रहेगा, तो वाटर डेफिनेटली अभी यहाँ पूरा फिल हुआ है तो गिरना स्टार्ट करेगा. यहाँ बोल रहे हैं अंडर द पिस्टन इज हीटेड सो दैट स्पिलिंग द वाटर आउट ओवर द सरफेस. मतलब जब मैं कितना हीट करूं कि पूरा वाटर जो है ना वो बाहर निकल जाए. समझ रहे हो, इसका मतलब मेरा पूरा पिस्टन ऊपर तक चला जाए. फाइंड द टोटल हीट ट्रांसफर टू द एयर व्हेन ऑल द वाटर हैज बीन पुश्ड आउट. पूरा वाटर को पुश करना है बाहर, तो मेरे को कितना हीट देना पड़ेगा एयर को, वो मुझे फाइंड करना है. सो डेफिनेटली वी कैन फाइंड इट. सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. इसको अप्रोच कैसे करें. ओके, व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आता है ना, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप कुछ ना कुछ ट्राई टू मेक पीवी डायग्राम. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हेनेवर कम, लाइक दिस हो गया, स्प्रिंग हो गया, तो आपको एक आइडिया मिलेगा, राइट. तो लेट मेक पीवी डायग्राम फर्स्ट. मैं कंसिडर कर रहा हूँ एयर को मैं सिस्टम मान रहा हूँ. ठीक है, तो जब मैं एयर को सिस्टम मानूंगा, अब डोंट से कि यहां से वाटर आ जाएगा भाई, आई एम मेकिंग रफ डायग्राम प्लीज. ठीक है, ये मेरा एयर है, इसको मैं सिस्टम मान रहा हूँ. ठीक है, क्या मुझे आप बता सकते हो प्रेशर ऑफ द एयर कितना है. मेरे को दिया नहीं है, मुझे बस टेम्परेचर ऑफ द एयर दे के रखा है 300 केल्विन है, एंड डेफिनेटली इसका वॉल्यूम दे के रखा है, तो वॉल्यूम कितना है 0.3 मीटर क्यूब. प्रेशर मेरे को दे के नहीं रखा है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा. डेफिनेटली जब आपको
ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो यू हैव टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। ये मेरा प्रेशर ऑफ द एयर इनटू एरिया। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, जो भी मेरा प्रेशर ऑफ द वाटर लग रहा होगा इस पोजीशन पे, एंड वेट ऑफ द पिस्टन, वेट ऑफ द पिस्टन नेग्लिजिबल माना है इसलिए मैं इसको 0 मान रहा हूँ। प्रेशर ऑफ द वाटर, देखो इसलिए मैं इसको गुड क्वेश्चन बोल रहा था क्योंकि बिकॉज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इट वाज अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे वाटर मेरा स्टैटिक है, कहीं ना कहीं मेरा फ्लूइड का वो लग रहा है कॉन्सेप्ट, और यहाँ मेरा जो इस पॉइंट पे जो मेरा प्रेशर है that can be find with the help of very small rho g h, बट यहाँ पे भी आप rho g करोगे, आई एम टेकिंग वाटर का डेंसिटी 1000, g इज 9.81 9810, हाइट कितना है, अगर ये वॉल्यूम ऑफ द एयर इज 0.3, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा a इंटू हाइट, वॉल्यूम इज 0.3 देके रखा है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन कितना है 0.1, हाइट कितना हो गया 3 मीटर, ठीक है, ये 3 मीटर है, टोटल हाइट ऑफ द वाटर कितना होगा फिर 7 मीटर होगा, राइट, समझ रहे हो ना। आई नो दैट आई एम मेकिंग लिटिल बिट, आई एम नॉट मेकिंग इट वेरी क्लियरली, क्योंकि यार आप समझो, यू डोंट हैव टू मच टाइम फॉर गेट एग्जाम एंड आई कांट एक्सप्लेन विथ, आई मीन समझो यार, ठीक है मैं आपको बता ही देता हूँ, टोटल हाइट कितना है 10 है, ठीक है, ये 3 मीटर है, कैसे मिला, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, एरिया 0.1 है, वॉल्यूम ऑफ द एयर कितना देके रखा था 0.3 इंटू हाइट, पॉइंट गया ये 3, तो ये कितना हो गया 7 मीटर, तो प्रेशर ऑफ द एयर कितना रहेगा वहां पे रो जी एच, इट इज 9810, हाइट कितना है 3, जब आप इसको करोगे 9810 इंटू 3, मैं करके रखा हूं यार, तो प्रॉब्लम यही है मेरा कि मैं करके रखता हूँ बट मैं इतना रफ करता हूँ, रफ में भी that I can't see now where I have done, it is like a 29.430 किलो पास्कल। अब आप मेरे को बताइए, जब कभी भी रो जी एच आएगा आपको याद रखना पड़ेगा कि ये गेज प्रेशर है, एंड whenever in thermodynamics I used to do, it will be always I used to take absolute pressure, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकता है, प्लीज आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक है, तो ऊपर तो एयर ही है, यहाँ पे पी नॉट दे के रखा है, पी नॉट का वैल्यू कुछ दिया नहीं है, डेट्स वाई आई विल गो विथ माई स्टैंडर्ड वैल्यू 101.325 प्लस 101.325, इट विल कम 130.755 किलो पास्कल, ठीक है। अब देखो, जब मेरा 130.775 किलो पास्कल था तो मेरा वॉल्यूम ऑफ द एयर कितना था 0.3 था, मेरा प्रेशर ऑफ द एयर कितना है 130.755 अप्रॉक्स ईयर। क्या मैं फाइनल प्रेशर बता सकता हूँ, फाइनल वॉल्यूम ही बता दो, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, जब मेरा पिस्टन एकदम ऊपर आ जाएगा, पूरा वाटर गायब हो गया, मतलब टॉप ऑफ द पिस्टन, तो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, एरिया कितना है 0.1, हाइट कितना है 10, इट इज 1 मीटर क्यूब, राइट, तो जब मेरा 1 मीटर क्यूब तक आ जाएगा तो मेरा प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर कितना रहेगा बताओ, देख के बताओ, देख के बताओ यार, ये मेरा पिस्टन है, यहाँ पे मेरा प्रेशर कितना है 130.755 है, ठीक है, जब मेरा पिस्टन, ये जो मेरा पिस्टन है, जब मेरे को पूरा वाटर को बाहर पुश करना है तो ये बाहर कब जाएगा, जब मेरा पिस्टन यहाँ आ जाएगा, राइट, तभी तो ये जो भी पानी ये सब बहेगा बाहर, इट विल कम आउटसाइड,
अब जब मेरा पिस्टन यहाँ पे है तो प्रेशर कितना है, इट विल बी जस्ट ओनली पी नॉट, और यहाँ पे वो क्यों रहेगा, जब मेरा ये प्रेशर ऑफ द एयर कितना होगा, बाहर जब मेरा पी नॉट ही है, वेट ऑफ द पिस्टन है नहीं, तो ये नेग्लिजिबल, तो मेरा फाइनल प्रेशर कितना है 101.325। अब आपको समझ में आया होगा ये कितना है 101.325। ये मेरा फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड आई मीन प्रोसेस एक ही है, स्टेट बता रहा हूँ। तो मतलब मेरे को पॉइंट डेडिकेट हो गया, बट ये कैसे वेरी कर रहा है, दिस इज वेरिंग लीनियरली। क्यों, क्योंकि जो भी मेरा प्रेशर चेंज हो रहा है वो कैसे चेंज हो रहा है, आपको मैं कैसे बताऊं, प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, बताओ बताओ, इट इज पी नॉट प्लस रो जी एच, इसी वे में चेंज हो रहा है। पी नॉट इज माई प्रेशर ऑफ द एयर जो कि कांस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं जो भी है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, इसलिए ये ऐसे चेंज हो रहा है, समझे, लीनियरली वेरी कर रहा है। तो जो भी मेरे को वर्क डन फाइंड करना था, शायद क्या फाइंड करना था, फाइंड द टोटल हीट ट्रांसफर टू द एयर। तो Q1 to 2 इक्वल टू W1 to 2 प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जो भी मेरा वर्क ट्रांसफर है वो कहाँ से मिलेगा, मेरे को पीवी डायग्राम से मिलेगा। पीवी डायग्राम क्या होगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 101.325 प्लस 130.755 into perpendicular distance between them trapezium 0.7 plus change in internal energy of the air mcv t2 minus t1। ये मेरे को फाइंड करना है, पहले वर्क फाइंड कर लेते हैं। 0.5 81.228 प्लस T1 मेरे को दे के रखा था कितना 300 केल्विन शायद, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द एयर इज 300 केल्विन, फाइनल मेरे को नहीं पता, फाइनल प्रेशर आ गया है, वॉल्यूम भी आ गया है। वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब, प्रेशर कितना है 101.325। मैं देखो, आप गलती कर सकते हो, वाटर वाटर का कुछ मत लेना, क्योंकि मैं पहले से ही आपको बता के रखा हूँ मेरा सिस्टम जो है वो एयर है। आप कहीं पे भी देखो मैं एयर का ही प्रेशर लिया हूँ। एट इनिशियल स्टेट ऑल्सो आई हैव टेकन द प्रेशर ऑफ द एयर। पर आप बोल सकते हो कि सर आप प्रेशर ऑफ वाटर लिए ना, रो जी एच प्लस पी एटमॉस्फेरिक, मैं सच में आपको गोली मार दूंगा। यहाँ मैं आपको अच्छे से फ्री बॉडी डायग्राम बता के बताया कि ये मेरा प्रेशर ऑफ द एयर है, यहाँ मेरा प्रेशर ऑफ द वाटर प्लस ये जो भी मेरा पी नॉट है, राइट, ये है जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, प्लस वेट ऑफ द पिस्टन। वेट ऑफ द पिस्टन देखो, जब कभी भी वर्टिकल रहता है ना तो वेट ऑफ द पिस्टन आता है, बट क्वेश्चन में मासलेस पिस्टन बोला है इसलिए मैं 0 ले रहा हूँ। तो आप कभी मत बोलना मेरे को कि सर आप वाटर का प्रेशर क्यों लिए वहां, मैं प्रेशर ऑफ द एयर लिया हूँ क्योंकि मैं सिस्टम को एयर माना हूं। तो जो भी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर, तो मास ऑफ द एयर सिंस इट इज ए क्लोज सिस्टम था, पहले से ही क्लोज सिस्टम है, बाहर जाएगा नहीं, तो मास क्या रहेगा, मास इज ए कांस्टेंट। क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता है, तो मास मैं पहले से ही निकाल सकता हूँ, एम आर टी वन, एम मेरे को चाहिए, आर मेरे को पता है 0.287, टी वन मेरे को पता है 300, कितना है यार 300 केल्विन है। प्रेशर मेरे को पहले का पता था, जैसे मैं निकाला इट वाज 130, 130 कितना था यार, 130.75 कुछ था। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके ओके
मैं कहीं गलत किया क्या? ROGH 9810। देखो मेरे से भी गलतियां हो जाती है यार, आई एम रियली सॉरी। गलती यहाँ पे हुआ, एक्चुअली मैं यहाँ पे सही लिखा था यार, आप लोगों को समझाया ना यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आके कि हाइट क्या होता है, और यहाँ पे मैं हाइट 7 बताया और यहाँ पे मैं कितना लिया 3 लिया, दिस इज ए ब्लंडर। तो ये यहाँ से आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि 68.670 प्लस 100.1325 169.99 170 किलो पास्कल आ रहा है। कि आपको यहाँ से एक चीज समझना पड़ेगा कि whenever कैलकुलेशन बिकम लॉन्गर, डेफिनेटली सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस, ये सिली मिस्टेक है क्योंकि मुझे यहाँ पता था कि 7 मीटर है, एच में आपको समझाने में जब आया मैं यहाँ पे 3 ले लिया, दिस इज कॉल्ड सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक क्या होता है? जहां पे आपको कॉन्सेप्ट्स पते हैं बट यू एंड अप इन डूइंग रॉन्ग लाइक दिस प्रिंटिंग मिस्टेक आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे कितना है यार 101 point, this is 170। This is coming 94.963 प्लस यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे मेरा इनिशियल प्रेशर 170 था, वॉल्यूम ऑफ द एयर कितना था 0.3 था, तो मैं m निकाल सकता हूँ 1.3 डिवाइडेड बाई 0.287 इंटू 300। तो मेरा m1 जो आ रहा है ना इनिशियल 592, m1 नहीं बोलूंगा मैं, इसको m ही बोलूंगा क्योंकि इट इज ए क्लोज सिस्टम। जो भी मेरा एयर है वो क्लोज सिस्टम है, ओनली एनर्जी हीट इंटरेक्शन हो रहा है और मास जो है वो कांस्टेंट है। तो ये तो हो गया। T1 मेरे को पता है 300 केल्विन है, T2 चाहिए। T2 के लिए मैं कैसे करूंगा? अगेन आई विल यूज आइडियल गैस इक्वेशन। P2 कितना है 101.325, V2 मेरे को पता है ये 1, मैं कर ही देता हूँ 101.325, वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम क्यों 1 है? वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, एरिया इज 0.1, हाइट जब मेरा पिस्टन यहाँ आ गया तो जो भी एरिया कवर्ड किया मेरा एयर वो कितना हाइट था 10 मीटर, तो 1 हो गया। ठीक है, R is 0.287 into mass is 0.592, T2 is 596.366। ठीक है, आप इसको कीजिए कितना आएगा, माइनस 300 इंटू m is 0.592 into CV of the air 0.718, it is 125.972 plus 94.963, 220 आना चाहिए। ठीक है, the answer will be 220.93। This much kilojoule of heat should be transferred to the air so that the water should be spilled out fully. Okay, this is a very easy question but I have given you just for one reason. See, I have selected questions from lot of textbooks, I should say this. See, this question has taken from Sontag, this question has been taken from Schengel, Sontag में भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, and this is also taken from Schengel, and I have used Moran and Shapiro also somewhere. PK Nag I will use, but this is also a good question. दिस इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएगा ना भाई, आप सोच लीजिएगा कि ये फ्री के मार्क्स हैं। I will teach you 3 questions based on this. That is जो जिसमें एनर्जी जो भी फ्लो हो रहा है वो ट्रांसिएंट फेज में रहता है,
ठीक है, एक ये देयर इज अनदर क्वेश्चन है, this one. I will teach you these 3 questions. इसको ना मैं आगे ही लेके आ जाता हूँ यार। ठीक है, ओके, वी विल स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चंस। मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा इसको कैसे फॉलो करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है भाई, बस 2 रूल है, 2 रूल फॉलो करो, आपको आंसर बहुत ही प्रेम से प्यार से आ जाएगा। ठीक है, इसमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 2 चीज है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, क्या बोला है देखते हैं। एक रिजिड इंसुलेटेड टैंक, ये सब चीज यार बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहते हैं, आपको भी पता है। रिजिड, इंसुलेटेड, रिजिड मतलब वर्क, जो भी कंट्रोल वॉल्यूम मैं लूंगा, इंसुलेटेड मतलब नो हीट, is initially evacuated. It is connected through a valve to a supply line that carries helium at 200 kilopascal and 120 डिग्री सेल्सियस। ओके, एक सप्लाई लाइन है हीलियम का। नाउ ये जो वॉल्व रहता है ना, इसको मैं ओपन कर देता हूँ एंड हीलियम इज अलाउड टू फ्लो इनटू द टैंक अंटिल द प्रेशर रीचेस 200 किलोपास्कल। मतलब इनिशियली इवैक्यूएटेड था, मतलब इसके अंदर मेरा इनिशियल मास m1 वो क्या है, 0 है। ठीक है, और मैं जैसे ही वॉल्व खोला तो हीलियम डेफिनेटली अंदर आएगा। ठीक है, और कब तक आएगा, जब तक इस अंदर का प्रेशर जो है, पी फाइनल प्रेशर इन द टैंक जो है वो 200 किलो पास्कल ना हो जाए, तब तक मेरा हीलियम आएगा। डिटरमाइन द फ्लो वर्क ऑफ द हीलियम इन द सप्लाई लाइन। ओके, फ्लो वर्क आपको भी पता है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं, आप पढ़े भी होंगे, जो भी फ्लो वर्क है कि अगर मेरे को यहाँ इंसर्ट करना है इस अमाउंट ऑफ एयर, तो जो भी मेरा फ्लो वर्क होता है, क्या हो गया यार पेन, वो P इंटू स्पेसिफिक वैल्यूम होता है। ठीक है, ऑफ द हीलियम इन द सप्लाई लाइन एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द हीलियम इन द टैंक। तो ठीक है, फ्लो वर्क फाइंड करना बहुत ही इजी है क्योंकि मेरे को प्रेशर पता है, एंड PV इक्वल टू RT। इसके अंदर कितना आ रहा है अगर मेरे को देखना है तो, और ये भी किलो जूल पर केजी में पूछा है। आर ऑफ द हीलियम, इधर आपको बस एक चीज मैं डेटा देना चाहूंगा, वो है आर ऑफ द हीलियम का। ये मैं दिस वैल्यू आई हैव टेकन फ्रॉम शेंगल, जिसके पीछे दिया रहता है वैल्यूज। ठीक है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक गेट विल ऑल्सो गिव यू। ठीक है, फ्लो वर्क ऑफ द हीलियम इन द सप्लाई लाइन, सप्लाई लाइन में कितना फ्लो वर्क हो रहा है, तो आर ऑफ द हीलियम इंटू लाइन, ये जो भी सप्लाई लाइन का टेम्परेचर मेरे को चाहिए, डिवाइडेड बाय जो कि यही है पीवी, राइट। अगर यहां से मैं V निकालूं तो क्या आएगा, प्रेशर ऑफ द हीलियम, जो भी सप्लाई लाइन में जो है, तो यहां से मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। जब मैं इसको इनटू करूंगा तो कहीं ना कहीं यही चीज मांग रहा है। आर ऑफ द हीलियम कितना है, 2.0769 इंटू टेम्परेचर, इट इज 120 प्लस 293, 293 नहीं 273, इट इज 393। इट इज कमिंग 816.2217 किलो जूल पर केजी। ये कुछ भी नहीं था भाई, ठीक है, ये तो ऐसे ही था। मेन चीज ये है द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द हीलियम इन द टैंक। अब नॉर्मली क्या होता है कि ना, लोगों को ये पता है T इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ टैंक, T फाइनल टैंक्स, बट ये आ कैसे रहा है इन लोग, क्योंकि नॉर्मली ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो लोगों को याद हो गया, बट याद मत करो, क्योंकि थोड़ा सा भी वेराइटी आएगा देन यू विल बी इन वेरी
ट्रबल में आ जाओगे। तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना भाई, तो इट इज ए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ऑल्सो, एंड बस आपको 2 रूल लगाना है। ठीक है, आपको मैं अच्छा से बताता हूँ, क्योंकि ये अगर आप समझ गए तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मास कंजर्वेशन इक्वेशन लगाएंगे, जो कि होता है dm/dt इक्वल टू mi डॉट माइनस me डॉट। अब आपको एक एक टर्म बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए। mi डॉट क्या है ना, कि जैसे ये अगर मैं मान के चला दिस इज माई कंट्रोल वॉल्यूम, ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है। कंट्रोल वॉल्यूम में कितना मेरा मास इनलेट हो रहा है, डेफिनेटली कुछ तो मास इनलेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हीलियम अंदर आ रहा है, और इसको हम लोग बोलेंगे एम आई डॉट। एम ई डॉट क्या होता है, मेरे कंट्रोल वॉल्यूम से कितना मास एग्जिट हो रहा है, ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है। इनलेट हो रहा है भाई, एग्जिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो मतलब एम ई डॉट 0 है। नाउ यू विल अप्लाई कंजर्वेशन इक्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज du by dt। de by dt होता है, बट यहाँ पे मैं काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। du by dt इक्वल टू एम आई डॉट एच आई प्लस क्यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम डॉट में है माइनस एम ई डॉट एच ई माइनस डब्ल्यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम डॉट। ठीक है, अब आप बताओ, सिंस मेरा जो टैंक था क्या था, आपको मैं स्टार्टिंग में ही बताया कि इट वॉज ए रिजिड टैंक एंड इंसुलेटेड टैंक। जब कभी भी मेरा टैंक रिजिड हो गया है तो कंट्रोल वॉल्यूम, ये जो भी एयर को जो भी कंसिडर किया हूं, ये तो एक्सपैंड होने से रहा, तो दिस कंट्रोल वॉल्यूम विल बी 0। इंसुलेटेड है तो देर विल बी नो हीट ट्रांसफर। समझ रहे हो, आप समझो, मैं हवा में नहीं कर रहा कुछ भी चीज, कुछ भी चीज अगर 0 कर रहा हूं तो आई हैव ए स्पेसिफिक रीजन फॉर इट। एम ई डॉट इधर 0 है क्योंकि नो आउटलेट of the mass is going or coming out from the control volume. तो du by dt equal to mi dot into hi. Mi dot, this from equation 1, what can I write? Du by dt equal to dm by dt into hi. Integrate with respect to time, you will get du equal to dm into hi. तो दिस इज कैपिटल U है, U2 माइनस U1। dm क्या होगा, M2 माइनस M1 इंटू HI। अब देखो, अब देखो M2 माइनस M1, यहाँ देखो 4 टर्म है यार, Mi डॉट है, Me डॉट है, M2 है, M1 है, राइट। अब आप समझो M1 क्या है, M1 वो टर्म है जब इनिशियली मेरे टैंक में कितना मास था, जो कि ये क्या है, इवैक्यूएटेड था, इनिशियली इवैक्यूएटेड था ना ब्रो, तो M1 कितना हो गया मेरा, 0 हो गया। समझे, मैं कुछ भी चीज हवा में नहीं कर रहा। अब देखो, अब स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U बाई M, तो U2 इक्वल टू M टू U2, U1 इक्वल टू M1 U1। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, सिंस मेरा M1 0 है, M1 क्यों 0 है, क्योंकि इवैक्यूएटेड है, तो ये वाला टर्म तो गया और ये वाला टर्म भी गया, तो मेरा फाइनल क्या बचा, M2 U2 स्मॉल U2 है इक्वल टू M2 HI है, ठीक है। M2 यहां से जाएगा, U2 क्या होगा, CV T2, HI क्या होगा, CP TI, T2 इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ TI। तो ये जब आप करोगे, अब देखो
इतना करने के बाद अगर कोई फ्लो में आ रहा है, अगेन देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आप 1.4 इंटू इन टी लाइन, टी आई इज लाइन टेम्परेचर है, कितना है 120 प्लस 393, ये कर दो। आप देखोगे ही नहीं कि यार ये जो गैस दिया है वो डाई एटॉमिक दिया है कि मोनो एटॉमिक दिया है कि ट्राई एटॉमिक दिया है, हीलियम दिया है भाई, प्लीज, है ना। ये गलतियां होता है भाई, जब आप सपोज करो कोई डायरेक्टली रटा नहीं है फॉर्मूला, कोई मगअप नहीं किया है, वो ऊपर से आ रहा है, तो अगर वो एयर मिस कर देना भाई, मतलब हीलियम को मिस कर दे और एयर लिख दे, तो भाई क्या मतलब दिया उसका। ये अप्रोक्स 2 मिनट्स का क्वेश्चन है इन्वेस्ट करने का, वो यहां तक आया, यहां तक आने के बाद अगर 1.4 करेगा ना भाई, तो इसे कहते हैं हम लोग सिली मिस्टेक्स। देखो मैं पहले भी बता रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं कि एज क्वेश्चन का लेंथ इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, और इस टाइप के सिली मिस्टेक होने की चांसेस भी हाई हो जाते हैं। देखो मैं आई हैव गिवन गेट लॉट ऑफ टाइम्स, बट स्टिल व्हाइल एक्सप्लेनिंग आई हैव डन दिस मिस्टेक। मुझे पता है कि मैं जब गेट एग्जाम में रहूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको समझा रहा था उस समय। तो इस टाइप ऑफ मिस्टेक्स होते हैं। आप प्लीज जब कभी भी आएगा ना भाई कि यार हीलियम बोला है, तो आप उसको गोला करके रख लो कहीं पे कि यार नहीं, वो नहीं बोलेगा भाई, हीलियम ही देगा वो। तो आप, क्योंकि डेफिनेटली लोग एयर फ्लो करवाएंगे पाइपलाइन से, बट यहाँ पे एयर नहीं आ रहा है, यहाँ पे मेरा हीलियम आ रहा है, पहले इवैक्यूएटेड था, समझ रहे हो। तो इट इज 1.667 होता है। तो ये डेफिनेटली जब आप करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, अगर 1.4 करोगे तो 1.667 इंटू 393 कीजिए, you will get something 655.131, you will get the final temperature in Kelvin। अब आप ये भी देख लेना कि वो किस में मांगा है, अगर 655 आ रहा है जो कि केल्विन में मांगा है, इन एग्जाम दे कैन आस्क इन सेल्सियस ऑल्सो, तो प्लीज उस पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। आहा, दिस इज अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन। आई विल अगेन आई एम सेइंग, आप इसको, अब आप इसमें क्या ही कर लोगे यार, अगर आप फॉर्मूला रट के गए हो तो आप नहीं बना पाओगे, राइट। मैं आपको बस दो चीज बताया कि बस दो ही फॉर्मूला है यार, इसमें क्या है। सबसे पहले, अरे यार ये जो है ना मेरा इधर कहीं लिखना पड़ रहा है, सॉरी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार, वी विल नॉट वेस्ट एनी टाइम। A 2 meter cube rigid tank, again rigid tank, initially contains air at 100 kilopascal, temperature 22 degrees Celsius. The tank is connected to supply line through a valve. Air is इधर air flow हो रहा है, air is flowing in the supply line at 600 kilopascal, temperature 22 degrees Celsius. The valve is opened and the air is allowed to enter the tank until the pressure of the tank reaches the line pressure. Okay, मतलब इनिशियल प्रेशर कितना था, 100 किलो पास्कल था। फाइनल प्रेशर कितना बोल रहे हैं, जब तक 600 किलो पास्कल ना हो जाए तब तक मेरा लाइन लाइन प्रेशर के इक्वल ना हो जाए तब तक मैं एयर को अलाउ कराऊंगा। ओके, at which point the valve is closed, a thermometer placed in the air in the tank indicates the air temperature। okay, जब मैं थर्मोमीटर प्लेस किया तो जो मेरा फाइनल टेम्परेचर इन द टैंक आया वो 77 डिग्री सेल्सियस आया। इधर ही आप लोग ना केल्विन में कर दो उसको, हमको कोई रिस्क नहीं लेना है। 350 केल्विन और यहाँ पे है 22। यहाँ पे मैं अगेन आपको बता दूं, हाथ से मत करो भाई प्लीज, 2 मिनट का समय लगता है, कर लेना, मतलब मन में मत करना, क्योंकि आई हैव सीन वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज डूइंग सच अ सिली मिस्टेक्स दैट हो जाता है यार, 3+2+2 ही इज राइटिंग 9, समझ रहे हो जाता है ये सब चीजें। तो आप गेट में रिस्क मत लीजिए, ठीक है। डिटरमाइन द मास ऑफ द एयर दैट एंटर इन द टैंक, कितना मास ऑफ द एयर अंदर घुसा, एंड द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। अगेन वी विल गो विद द बेसिक्स। बेसिक्स ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले मुझे
मास कंजर्वेशन इक्वेशन लगाना पड़ेगा, that is dm/dt इज इक्वल टू mi डॉट माइनस me डॉट। मैं इसको कंट्रोल वॉल्यूम मान रहा हूं, ठीक है। इनलेट हो रहा है भाई, नो डाउट इनलेट हो रहा है, बट क्या एग्जिट हो रहा है कंट्रोल वॉल्यूम से? डेफिनेटली नॉट। तो ये मेरा जीरो हो गया। नाउ एनर्जी कंजर्वेशन, that is again there is no sign of what काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब है नहीं। तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग du/dt इक्वल टू mi डॉट hi प्लस q ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम माइनस me डॉट he माइनस ऑफ w ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। सिंस इट इज ए रिजिड टैंक बोला है, इसलिए आई एम डूइंग जीरो। me dot, it is also zero because no mass is going out of the control volume। आप मेरे से इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्वेश्चंस की कर सकते हो कि सर आप जीरो क्यों कर रहे हो। आई एम नॉट डूइंग जीरो एनीथिंग विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। नो मास कमिंग आउट। क्यों कंट्रोल वॉल्यूम मैं जीरो करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि डेफिनेटली इट हैज नॉट सेड इंसुलेटेड। एंड सेकंड थिंग, वही हमको पूछ रहा है एम आई डॉट। अब नाउ आई विल राइट हियर du/dt इक्वल टू एम आई डॉट। एम आई डॉट क्या होगा? dm/dt फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इंटू एच आई। देखो ये सब डॉट में है, प्लस क्यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, मतलब dq/dt कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर मेरे को डॉट हटाना है तो इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट u2 माइनस u1, कैपिटल U है, इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू एच आई प्लस q ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। अब डॉट हट गया है, आई हैव इंटीग्रेटेड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगेन आई एम सेइंग डोंट डायरेक्टली डू m2 u2 समथिंग लाइक दैट। लोग अलग अलग टाइप के लोग हैं भाई, मैं आपको क्या बताऊं, इसको रट के रखते हैं, कहां से आया बोलने से नहीं पता है। ठीक है, ये मेरा फाइनल इक्वेशन है। अब देखो m2 u2 minus m1 u1 equal to m2 minus m1 hi। ठीक है, अब हम लोग को बस मासेस फाइंड करना है, उसके बाद काम हो जाएगा। देखो इस टैंक में वॉल्यूम पता है, P1 पता है, T1 पता है। कैन आई फाइंड M2? डेफिनेटली आई कैन फाइंड P1 V1 इक्वल टू M1 R इंटू T1। T1 इज 22 डिग्री सेल्सियस था, तो मैं उधर ही फाइंड करके रखा था। इट इज 295, एयर बोल के रखा है, पॉइंट ऑफ 287। M मेरे को नहीं पता, P1 मेरे को पता है 100 किलो पास्कल, V1 भी मेरे को पता है, डेट इज 2। तो यहां से मेरा M1 आ जाएगा। प्लीज यार कोई बता दो M1, मैं कैलकुलेट करने के मूड में नहीं हूँ। इट इज 2.362 kg, ठीक है। सिमिलरली P2 V2 इक्वल टू M2 R इंटू T2। P2 पता है, हाँ डेफिनेटली पता है, वो बोला है कि जब तक एयर इज फ्लोइंग इन द सप्लाई लाइन एट 600, यहाँ बोला था ना कि जब तक यहाँ का प्रेशर सेम ना हो जाए, यहाँ पे बोला है allowed to enter the tank until the pressure in the tank reaches the line pressure। तो लाइन प्रेशर कितना है? 600। डेफिनेटली V2 2 होगा। रीजन वाई 2 होगा? क्योंकि टैंक मेरा रिजिड है। M2 चाहिए, R मेरा 0.287, T2 फाइनल टेम्परेचर इज 77 डिग्री सेल्सियस, 350 केल्विन। इसको भी कर दो यार प्लीज। See yaar, I have done this thing, okay, I mean I have done the calculation, I don't want to waste your time also, because I want to give you concepts, not
नॉट व्हाट, कैलकुलेशन पार्ट आप कीजिए प्लीज, ठीक है। T1 कितना है, 295 एंड 350 ना, ठीक है। अब बस डाल दीजिए वैल्यू 11.946। U2 is CV, T2, U1 is CV T1, ठीक है, इंटू T2 कितना है, T2 कितना है 350 माइनस M1 कितना है 11.946, CV T1 कितना है, T1 295, M2 माइनस M1, मैं करता हूँ क्वेश्चंस इतना रफ करता हूँ कि मेरे को ही समझ में नहीं आता है, फिर कुछ कुछ दिख जाता है बट कुछ कुछ नहीं दिखता है। 9.584 HI is CPTI 1.005, TI कितना था 295, लाइन प्रेशर ना, इट इज 295 प्लस क्यूब कंट्रोल वॉल्यूम। ये वाला पूरा टर्म कितना आ रहा है ना 2841.4164, ये वाला आप टर्म करके देखना, आपको क्यू कंट्रोल वॉल्यूम आएगा -339.682, ठीक है, उतना ही आएगा, ठीक है। और माइनस साइन ये बता रहा है कि हीट जो है ना वो रिजेक्टेड आउट हुआ है फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम का अगर पॉजिटिव आ जाता तो इसका मतलब था कि हीट मैं दे रहा रहता, हीट बाहर जा रहा है, ठीक है। ये कर दे क्या, आई थिंक यार अपलोड करने में मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा इसको अगर करूंगा, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करे क्या बताओ, कर ही देते हैं यार, ये जल्दी हो जाएगा, ये फ्री एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। आई थिंक आई स्टार्टेड, मैं उसको लास्ट में क्यों रखा था ना, क्योंकि आपको ये बता दूं, उसके ये कर देते हैं यार, ये छोटा सा क्वेश्चन है जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बट रीजन अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो स्प्रिंग वाला वर्क है ना वो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, इधर 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 करने के बाद, इसके बाद डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग वही रखेंगे, आई मीन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं क्लोज करना चाहता हूँ, ओके, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, ये मोरन एंड शपीरो से लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, वन साइड ऑफ द रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर, ये आपको प्यार से बोल दिया है कि रिजिड है, इंसुलेटेड है, कंटेनर होल्ड्स 2 मीटर क्यूब ऑफ एयर, ये देखो 2 मीटर क्यूब्स ऑफ एयर है, प्रेशर भी देके रखा है 0.3 मेगापास्कल, द एयर इज सेपरेटेड बाय ए थिन मेम्ब्रेन फ्रॉम एन इवैक्यूएटेड वॉल्यूम, इवैक्यूएटेड वॉल्यूम मतलब यहाँ पे एक बूंद भी पार्टिकल नहीं है, ओइंग टू द प्रेशर ऑफ द एयर, मतलब इस प्रेशर ऑफ द एयर के कारण मेम्ब्रेन स्ट्रेच हो रहा है और बस्ट हो जा रहा है, एंड ब्रो आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू टेक दिस कॉल, हेलो, नो नो ब्रो, नो नो, हाँ నైట్ పూట కొట్టి అదే నేను నైట్ పూట తిన్నాను అన్నమాట, కొట్టేసి నాది పోరా అందరిది, ఓకే 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 మధ్యాహ్నం ఎలా కొట్టేస్తాను చెప్పారు వాళ్ళే, ఓకే ఓకే ఐ విల్ డూ దట్, ఓకే చూడు మధ్యాహ్నం నైట్ 2 పూటలు కొట్టేసి నాది చంద్ర ఇద్దరిది, ఓకే ఓకే మర్చిపోబాబు, ఓకే బాయ్. आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली लंच का समय हो गया ना तो लोग बुला रहे हैं, कहाँ था मैं, owing to the pressure of the air the membrane stretches and you, okay, मतलब
इस प्रेशर ऑफ द एयर के कारण मेम्ब्रेन स्ट्रेच हुआ और बर्स्ट हो गया और एयर पूरा फिल हो गया। अब मेरे को ये बोल रहा है एज्यूम आइडियल गैस मॉडल फॉर द एयर, डिटरमाइन द मास ऑफ द एयर। पहला काम क्या फाइंड करना है अपने को, मास ऑफ द एयर फाइंड करना है। सेकंड, फाइनल टेम्परेचर ऑफ एयर। थर्ड इज फाइनल प्रेशर। It's a very easy question. I just added just to tell the फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस जो हो रहा है उसको समझाने के लिए किया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, डेफिनेटली अगर मैं इसको पूरा सिस्टम मानूं, आई एम कंसिडरिंग दिस एज ए सिस्टम, ठीक है। जब मैं इसको सिस्टम मान रहा हूं तो इनिशियली मेरा मास कितना है, it is P1 V1 equal to M R T1। P1 is 0.3 megapascal है into 1000। V1 कितना है 2, M कितना है R is 0.287, एयर बोला है इसलिए। T1 is 300 Kelvin, ठीक है। You will get mass, you will get mass मिल जाए, बताओ जल्दी बताओ। 6.968 kg, ठीक है। अब सिंस सिंस क्या, द मास ऑफ द एयर इन केजी, ये तो केजी में। सिंस मेरा ये जो सिस्टम है ये मेरा क्या है, एक क्लोज सिस्टम है, ओनली एनर्जी ट्रांसफर होगा। एनर्जी ट्रांसफर तब होता जब अगर ये रिजिड और इंसुलेटेड नहीं बोला रहता, बट रिजिड और इंसुलेटेड भी बोल दिया, देयरफॉर नो एनर्जी ट्रांसफर एंड नो वर्क ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है। तो और मास इंटरेक्शन तो होने से रहा क्लोज सिस्टम है कारण, दैट्स व्हाई मेरा जो मास है वो इतना ही होगा, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द एयर, सो सी आई कांट अप्लाई एनीथिंग हियर, आई हैव टू, बिकॉज फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस एक हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो देयरफॉर आई विल अप्लाई फर्स्ट लॉ, ठीक है। Q1 to 2 फॉर दिस कंट्रोल, मेरा जो भी सिस्टम है उसके लिए 0, वर्क 0, ये इंसुलेटेड है ये रिजिड है, तो ये क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा, that is U2 minus U1 equal to 0, that is U2 equal to U1, U2 कितना है M CV T2 equal to M CV T1, M सेम रहेगा, why, मास चेंज नहीं हो रहा है, मास बाहर ही नहीं जा रहा है, क्लोज सिस्टम है, ये कट जाएगा। CV सेम गैस है, एयर है, तो T2 equal to T1, that is equal to 300 Kelvin, ठीक है। फाइनल प्रेशर ऑफ द एयर, फाइनल प्रेशर ऑफ द एयर मतलब इधर, एयर इज एन आइडियल गैस, MrT3, M मेरे को पता है, M चेंज नहीं होगा, वही एक्सपैंड हो जाएगा, मतलब एक्सपैंड मतलब फैल जाएगा 6.968, R मेरे को पता है 0.287, T3 फाइनल प्रेशर जो भी मतलब T2, ये कितना है, T2 इज 300, ठीक है। ये देखो मैं इसको हवे से नहीं लाया हूं, मैं फर्स्ट लॉ लगाया हूं मेरे को, क्योंकि ये मैं इसलिए लगाया क्योंकि दिस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस है एंड दिस कैन बी अप्लाइड फॉर एनी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, तो आई विल गेट फाइनल प्रेशर 6.968 into 0.287 into 300 divided by 5, it is coming 119.988 approx 120 kilopascal, ठीक है। Okay bro, okay everyone, I will do the rest of the questions by tomorrow, I think so. I will post it as soon as early because they are good questions. I think 2 more lectures will come uh, of this thing, because I have to add some exergy questions also. Definitely I think this might be helpful to you, uh, and I will give this. Okay, thank you, we will see in next lecture. Till then, bye.